माता शैलपुत्री नवदुर्गा में प्रथम रूप है। इनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री, शैल पर्वत, पुत्री बेटी कहा जाता है। माता शैलपुत्री को सती, पार्वती, हेमवती आदि नामों से भी जाना जाता है। यह कथा उनके पिछले जन्म से शुरू होती है। पिछला जन्म सती का रूप। भगवती शैलपुत्री पिछले जन्म में सती थी। वे स्वयं भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। जब सती विवाह योग्य हुई, तब उन्होंने तप करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। विवाह के बाद सती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करने लगी। एक समय प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने अपनी पुत्री सती और दामाद शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने यह सुनकर भी यज्ञ में जाने का निश्चय किया, क्योंकि वे अपने पिता के घर हो रहे यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती थी। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची, तब दक्ष ने उनका अपमान किया और भगवान शिव के बारे में कटु वचन कहे। यह सब सुनकर सती अत्यंत दुखी हो गई। उन्हें लगा कि यह उनके पति का अपमान है और वे इसका सहन नहीं कर सकती। क्रोध और दुख से व्याकुल होकर उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। पुनर्जन्म शैलपुत्री का अवतार। सती ने अगला जन्म हिमालय के घर में लिया और इस बार वे शैलपुत्री कहलाईं। इस जन्म में भी उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त किया। इसी कारण इन्हें योगिनी और तपस्विनी कहा जाता है। माता का स्वरूप और वाहन। माता शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य और दिव्य है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल पुष्प रहता है। माता का वाहन नंदी बैल है। माथे पर अर्धचंद्र और चेहरे पर तेजस्विता रहती है। इन्हें सर्वसिद्धिदात्री भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी पूजा से साधक को शक्ति, संयम और अटूट मनोबल प्राप्त होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा की जाती है। साधक इस दिन योग के मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हैं। शैलपुत्री की कृपा से साधक के जीवन में स्थिरता, धैर्य और भक्ति की वृद्धि होती है। माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने से मानसिक अशांति और भय दूर होते हैं।